तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के खिलाफ बड़ी साजिश। वोटिंग लिस्ट से गायब कर दिया गया तेजस्वी का नाम। चुनाव आयोग पर मोदी के इशारे पर काम करने का आरोप। हाल ही में बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दावा किया था कि तेजस्वी यादव की जान लेने की कोशिश हो रही है। बिहार में एनडीए की सरकार में तेजस्वी यादव पर एक बार नहीं बल्कि 4 बार हमले की कोशिश हुई है। लगातार तेजस्वी यादव अपने विरोधियों के निशाने पर हैं। उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन यह साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। तेजस्वी यादव की जान पर ही संकट नहीं बना हुआ है, बल्कि उनकी सियासत भी संकट में फंसती दिख रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत बड़ी साजिश का शिकार बनते दिखाई दे रहे हैं और इसका खुलासा खुद उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। और यह साजिश कोई और नहीं बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश हो रही है। बिहार में 3 महीने बाद चुनावों का ऐलान हो जाएगा और चुनावों से पहले विपक्ष का नेता चुनाव प्रचार की जगह खुद के खिलाफ हो रही साजिश से लड़ता दिख रहा है। तो क्या है तेजस्वी के खिलाफ साजिश, जिसे लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा दिए बड़े सवाल। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो बिहार में जो भी सर्वे हाल ही में आए हैं, उनमें एक बात तो साफ है कि तेजस्वी यादव के आगे बिहार का कोई भी नेता टिकता नहीं दिख रहा। चाहे महागठबंधन की बात हो या फिर एनडीए की, किसी भी नेता की लोकप्रियता तेजस्वी के मुकाबले आधी भी नहीं है। चुनावी सर्वे बता रहे हैं महागठबंधन को भारी जीत मिल सकती है और यही कारण है कि नीतीश कुमार, जिनकी सरकार बिहार में पिछले 20 साल से चली आ रही है, अब वो रोज सुबह जनता के लिए कोई ना कोई ऐलान कर रहे हैं। नीतीश के ऐलान में तेजस्वी यादव का दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो वादे तेजस्वी यादव की तरफ से किए जा रहे हैं, उनका ऐलान बाद में नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है। यानी एनडीए की सरकार तेजस्वी यादव से बुरी तरह से डरी हुई है। और डरे भी क्यों ना, जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि बिहार की जनता फिलहाल तेजस्वी यादव की मांग कर रही है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता विरोधी दलों की चिंता को बढ़ा रहा है और इसीलिए तेजस्वी को किनारे लगाने की कोशिश हो रही है। और अब तेजस्वी यादव ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि इस कोशिश में चुनाव आयोग भी शामिल हो गया है, क्योंकि अब तेजस्वी को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए। क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। आप देखिए, डालो। क्या नीचे लिख रहा है? देखिए, नो रिकॉर्ड। What does it mean? हाँ, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के हम चुनाव लड़िए। तेजस्वी यादव का सीधा सीधा सवाल है कि हमारा तो वोट ही नहीं है। चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट जारी की है उसमें उनका ही नाम काट दिया गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव के समय जो वोटर लिस्ट थी उसमें नाम था, 2020 की वोटिंग लिस्ट में भी नाम था, लेकिन अब जो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट सामने आई है उसमें तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। अब वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? पहले हम आपको यह बताते हैं कि विधानसभा चुनाव आखिर कौन लड़ सकता है।
तो इस पर अगर देखें तो किसी भी राज्य से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। मानसिक स्तर पर उम्मीदवार का स्वस्थ होना जरूरी है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक प्रत्याशी जहां से चुनाव लड़ना चाहता है उसे उस राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता होना चाहिए। प्रत्याशी का भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन भारतीय संघ के मंत्री के अलावा किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होता है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का भारत का नागरिक होना जरूरी है। देश के किसी भी राज्य में उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है तो वो पूरे देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। जबकि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का भारतीय नागरिक होने के साथ संबंधित राज्य के किसी भी क्षेत्र से मतदाता सूची में नाम होना भी जरूरी है। ऐसे में साफ है कि कोई भी व्यक्ति विधानसभा चुनाव तभी लड़ सकता है जब उसका नाम उस राज्य की वोटर लिस्ट में शामिल हो। लेकिन बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है। यहां एक और बड़ा सवाल है कि अगर किसी विधायक का नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है या वो दूसरे राज्य का वोटर बन जाता है तो ऐसी स्थिति में उस विधायक की विधानसभा सदस्यता भी शून्य हो जाती है। अब तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर उनका नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिया गया है तो फिर उनकी विधानसभा सदस्यता को भी रद्द किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि सिर्फ उनका नाम ही वोटिंग लिस्ट से नहीं कटा है बल्कि चुनाव आयोग ने नाम काटने में चालाकी और साजिश की है। हर विधानसभा से 25 से 30 हजार नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग की लिस्ट से पता ही नहीं चलेगा कि किसका नाम कटा है, क्यों कटा है और किस बूथ से कटा है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि आखिर चुनाव आयोग क्यों बच रहा है, पारदर्शिता क्यों नहीं रख रहा है। यह तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले, कोर्ट चुनाव आयोग से पूरी जानकारी मांगे। आरजेडी नेता ने कहा कि महागठबंधन के डेलीगेशन ने 1 अगस्त को चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और उसके सामने अपनी बातें रखी, लेकिन आयोग ने एक बार भी गौर नहीं किया। कहा कि जैसे मानो कोई तानाशाही हो, जो करना है कर लीजिए, हमको तो ऊपर से जो गुजराती लोग बताएंगे, जो वो कहेंगे वोटर लिस्ट में उन्हीं का नाम देखने को मिलेगा। इस तरह का रवैया चुनाव आयोग का देखने को मिला। तेजस्वी यादव के बयान के बाद से ही बवाल मच गया है। चुनाव आयोग की तरफ से सफाई दी जा रही है कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो पूरा सच नहीं है। उनका नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल है, लेकिन तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के दावे को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि मोबाइल सामने है, एपिक नंबर सामने है। चुनाव आयोग की वेबसाइट ही बता रही है कि मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं है। तेजस्वी के इस दावे ने चुनाव आयोग को गंभीर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। पहले ही जो पहली मतदाता ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई है उसमें कई वोटरों के नाम काटे गए हैं। हर जिले में कई हजार वोटरों के नाम काटे गए हैं, जिसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब तेजस्वी के इस नए दावे से हड़कंप मच गया है। चुनाव आयोग बुरी तरह से घिर गया है। अब देखना यह होगा कि इस पर चुनाव आयोग की तरफ से क्या सफाई आती है। क्या यह विवाद यहीं खत्म हो जाएगा? क्या सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से इस पर चुप्पी साध ली जाएगी या इन आरोपों को दूर करने की कोशिश की जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो भी राय हो इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।